ईरान इजरायल की 12 दिनों की जंग में कौन किस पर भारी पड़ा, इसका आकलन तो युद्ध विशेषज्ञ करते रहेंगे। लेकिन इजरायल के साथ जंग में ईरान को एक चीज की बेहद कमी महसूस हुई। यही कमी ईरान की बड़ी कमजोरी के रूप में भी सामने आई। ईरान के पास एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें और विध्वंसक ड्रोन तो है ही, लेकिन उसके पास इजरायल की तरह अत्याधुनिक एयरफोर्स नहीं है। इजरायल के साथ युद्ध से सबक लेकर अब ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने जा रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए ईरान रूस की नहीं बल्कि चीन की मदद ले रहा है। घातक मिसाइलें और ड्रोन ही ईरान की असली ताकत है। अपनी इन्हीं विध्वंसक मिसाइलों और ड्रोन के बारूदी प्रहार से ईरान सुपर पावर अमेरिका और पावरफुल इजराइल को चुनौती देता रहा। 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने बेशक अपनी पूरी ताकत से इजराइल का मुकाबला किया। इतना ही नहीं, अपने 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के विध्वंसक हमलों के बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागकर पलटवार किया। लेकिन ईरान के पास अमेरिका और इजराइल की तरह मजबूत और अत्याधुनिक एयरफोर्स ना होने की कमी ईरान को इस जंग के दौरान हर दिन महसूस होती रही। ईरान अब नए सिरे से अपनी एयरफोर्स को मजबूत और आधुनिक बनाने जा रहा है। इसके लिए वो चीन की मदद ले रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन से ईरान J-10C फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ईरान चीन से 36 J-10C लड़ाकू विमान खरीदेगा। J-10C एक मल्टी रोलर फाइटर जेट है। ये लड़ाकू विमान हवा में गोते लगाने में माहिर है। इसका सबसे बड़ा हथियार PL-15 मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है। ये दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकता है। चीन का दावा है कि J-10C फाइटर जेट इजराइल के विमानों को दूर से ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि युद्ध के जानकारों का मानना है कि इजराइल के पास F-35 जैसे स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, जिनसे मुकाबला करना J-10C की क्षमता के बाहर है। सवाल यह भी उठता है कि ईरान ने अपने सहयोगी रूस से लड़ाकू विमान न खरीदकर चीन के फाइटर जेट को क्यों चुना, जिनके बारे में कहा जाता है कि चीन अपने सहयोगियों और ग्राहकों को अपने कबाड़ विमानों को अत्याधुनिक बताकर बेच देता है। तो अब इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। असल में ईरान की रूस के साथ Su-35 की डील पहले ही फेल हो चुकी है। ऐसे में ईरान के पास चीन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। इसलिए ईरान ने रूस के सुखोई 35 की जगह चीन के J-10C को चुना। ये एक हकीकत है कि ईरान की एयरफोर्स के पास ऑपरेशनल क्षमता नहीं है। इजराइल के साथ युद्ध में ईरान सिर्फ अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन पर ही निर्भर था, जबकि उसका प्रतिद्वंदी इजराइल लगातार अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट से ईरान के अंदर बमबारी कर रहा था और भयंकर तबाही मचा रहा था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की वायुसेना आज भी अमेरिकी मॉडल के 1970 के दशक के लड़ाकू विमानों पर निर्भर है। इजराइल के साथ युद्ध से पहले ईरान की वायुसेना के पास करीब 150 फाइटर जेट थे, जिनमें से अधिकांश 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदे गए अमेरिकी मॉडल के लड़ाकू विमान थे। इनमें F-4 फैंटम 2 लड़ाकू विमान, F-5 टाइगर 2 और F-14A टॉमकैट्स हैं। हालांकि इनमें से कई लड़ाकू विमान उड़ने की हालत में भी नहीं है। 1980 के दशक के कुछ MiG-29 भी ईरान के पास हैं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सपोर्ट की बेहद कमी के चलते वो भी अब कारगर नहीं है। ईरान के पास कोई एडवांस लड़ाकू विमान नहीं है। उसके पास एयर डिफेंस का दमदार नेटवर्क भी नहीं है। जो था भी उसे इजराइल तबाह कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।